Hey guys, welcome back. So this is chapter 4 पार्ट 2। इफ़ यू आर क्रिएटिव देन आप घर बैठे बैठे बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हो। स्टिकर मेकिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को पूरी देखना एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम ड्रॉ कर रहे हैं हेयर्स। तो ड्राइंग का प्रोसेस जो है वो सेम वैसे ही होगा, बट ड्राइंग के बाद जो हल्की सी 2D आर्ट में जो या 2D जो स्टिकर्स होते हैं उसमें जो शेडिंग दी जाती है वो शेडिंग देंगे हम। तो शेडिंग के लिए जो है हम किसी भी पार्ट को ड्रॉ करने के बाद उसको सेलेक्ट करके Ctrl+F करते हैं, जिससे कि उसका ही एक कॉपी उसके ऊपर आ जाता है। एंड उसके बाद हम N से उसको सेलेक्ट करके उसको मॉडिफाई करते हैं अपने हिसाब से। तो एन से सेलेक्ट करके इस तरीके से जब मैं उसको कर्ल सा कर रही हूँ हेयर्स को, तो आप देख रहे हैं हेयर्स का कलर कैसे चेंज हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप जो है ना हेयर्स को, फेस को, कपड़ों को कहीं पे भी आप शेडिंग दे सकते हैं। और जितनी आपको शेडिंग देनी है आपको उतनी बार Ctrl+C+F करना है। Ctrl+C+F आपको बार बार करके, आप एग्जांपल के लिए किसी भी सिंपल से ऑब्जेक्ट पे आप ये चीज़ को ट्राई करना। इसमें नोड टू नोड मिला करके किसी भी चीज़ को शेप देना होता है, जैसा भी आपको टेक्सचर, जैसा भी आपको शेड देना है। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको आप शेप टूल से ड्रॉ नहीं कर सकते, जैसे कि हैंड्स। तो हैंड्स को आप यहाँ पे ब्रश टूल से देख रहे हो कि मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ब्रश टूल की जगह आप पेंसिल टूल का भी यूज़ कर सकते हो। और इसमें भी हम आगे के चैप्टर्स में और डीप में जाएंगे, बट ये जो कलरिंग मेथड मैं बता रही हूँ आपको ड्राइंग करने के बाद ग्रुप करके Ctrl+C+F देन एक्सपेंड देन उसमें कलर फिल करना है, ये चीज़ डिटेल में आपको देखनी है तो आप पीछे के चैप्टर्स देखो। जो भी चीज़ आप ड्रॉ कर रहे हो उनकी जो भी एसेसरीज़ होंगी, जो भी इक्विपमेंट्स उनके साथ होते हैं, जो भी चीज़ें हैं, मतलब उनका आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ नवरात्रि का एक स्टिकर बना रही हूँ, तो यहाँ माँ दुर्गा का स्टिकर मैं बना रही हूँ। तो माँ दुर्गा का स्टिकर बनाने के लिए मुझे उनके ज्वेलरीज भी डिज़ाइन करने पड़ेंगे। तो इस वीडियो का प्लस पॉइंट ये है कि आप ये देख सकते हो कि ज्वेलरी कैसे आप डिज़ाइन कर सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से। आपने देखा मैंने सिंपल शेप टूल लिया, यानी सर्कल लिया, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करना है उसके लिए आप पहली वीडियो देखना, सेकंड वीडियो देखना, देन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मैं सब बताती तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो इस तरीके से कुछ आपको ज्वेलरी को डिज़ाइन करना है एंड उसके बीच बीच के पार्ट्स जो आपको नहीं चाहिए उनको मैंने हटा दिया है। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख रही हूँ जो भी आपको स्टिकर में लिखना है। जैसे आपको हैप्पी न्यू ईयर लिखना है तो आप हैप्पी न्यू ईयर लिख सकते हो, जो भी चाहो आप, जिस भी चीज़ का स्टिकर बना रहे हो। यहाँ मैंने हैप्पी नवरात्रि का स्टिकर बनाया है, सो मैंने यहाँ पे हैप्पी नवरात्रि लिखा है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले एक टेक्स्ट लिखा है, उसका कॉपी करके बैक वाला जो पोर्शन है उसको मैंने ब्लैक कर दिया है शेडिंग के लिए। ठीक है, ड्रॉप शेडो का भी ऑप्शन इसमें होता है, बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि वो थोड़ा फाइल को हैवी कर देता है। अब आप देख सकते हो कि ऊपर के साइड में टास्क बार में जब आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पे आर्क का ऑप्शन आता है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आप ऊपर के साइड में कर्व कर सकते हो, नीचे के साइड में कर्व कर सकते हो, पर्सपेक्टिव कर सकते हो, बीच से छोटा, साइड से बड़ा कर सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पे एक साइड से छोटा और एक साइड से मुझे इसको बड़ा करना है। ठीक है, तो एक चीज़ आप ध्यान रखना कि आप फ़ॉन्ट पहले कंफर्म सेलेक्ट कर लेना। जब आपका फ़ॉन्ट जो है वो कंफर्म होगा कि आपको यही फ़ॉन्ट रखना है, देन आप आर्क टूल जो है उसके ऊपर आप अप्लाई करना। वो टास्क बार के ऊपर होगा अलाइन के साइड में, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट को कैसे मुझे रखना है, तो मैंने इसको उसी हिसाब से डिज़ाइन किया है। आप भी सेम ऐसे कर सकते हो, बट आपको प्री प्लानिंग करनी है। प्री प्लानिंग करने के बाद ही आपको डिज़ाइन बनाना है। आप देख सकते हो कि इस तरीके का शेप मैंने यहाँ पे बनाया है और उसको मैंने टेक्स्ट के पीछे रख दिया है, और टेक्स्ट के हिसाब से इसको आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, चाहे जैसा भी आपको चाहिए। ये हमारा जो स्टिकर है ये बनके तैयार है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहो तो इसमें स्ट्रोक ऐड कर दो। आप जो दुर्गा माँ की आकृति है उसके किनारे भी पेन टूल का यूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।